Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोका नंबर 49 1749। ठीक है, मैं बोलता हूँ, रिपीट कीजिए। सूत उवाच सुतोयुवाच धर्मं न्याय्यं सकरुणम् धर्मं नैनं सकरुणम् निर्व्यलीकं समं महत् निर्फलिकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः राजा धर्मस्थो धर्मराजनः त्यानन्दवचो द्विजाः सुत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणम् निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यानन्दवचो द्विजः। Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Sutta Goswami said, O Brahmanas, King Yudhishthira fully supported the statements of Queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and without duplicity. Purport: Maharaj Yudhishthir, who was the son of Dharmaraj or Yamraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashwatthama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because Arjuna's learning the military science from him. If ingratitude were shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. The wife of Dronacharya, who was the half body of the great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. That is compassion. Such statements by Draupadi are without duplicity because action should be taken with full knowledge. The feeling of equality was there because Draupadi spoke out of her personal experience. A barren woman cannot understand the grief of a mother. Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the depth of Kripi's grief was quite to the point. And it was glorious because she wanted to show proper respect to the great family. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विचितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुकुलौ।
सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेदो वेदान्ते। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोका नंबर 49। तो इसमें अब जो है सूत गोस्वामी जी स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं सूत उवाचा। तो सूत गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं कि धर्मम यानी धर्म संगत है, न्यायम या न्याय संगत है, सकरुणम यानी उसमें पूर्ण करुणा भरी है, और निर्व्यलिकम यानी निर्व्यलिकम का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं विदाउट डुप्लीसिटी। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी सोच कुछ और है और बोल कुछ और है, नहीं। इट इज विदाउट डुप्लीसिटी, निर्व्यलिकम इन धर्म के मामले में। और फिर समम मतलब समता है, इसमें समदृष्टि है। फिर महत और बहुत ही अच्छा मतलब ग्लोरियस। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी की इट वाज फुल्ली सपोर्टेड। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। अब युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं कि मतलब हम लोग पीछे जाते हैं थोड़ा, तो हम लोग देखते हैं कि अश्वत्थामा को जो था जानवर की तरह मतलब रस्सी से बांध के उसको अर्जुन उसको लेके आए थे खींचते हुए। और ये जब जैसे ही द्रौपदी ने देखा मुच्यताम मुच्यताम मतलब तुरंत उसने बोल दिया इसको छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, मतलब कैसे इसको लेके आए हो। हरे कृष्णा। तो जब उसके सामने लेके आए और फिर बाद में उसने तुरंत उसको अर्जुन से कहा कि इसको छोड़ देना चाहिए, एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग फिलोसफी। तो जब द्रौपदी का डायलॉग जब बंद हुआ तो अब यहाँ पे सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने बोलना शुरू किया। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि धर्मम धर्म संगत है, न्यायम न्याय संगत है, सकरुणम इसमें पूर्ण रूप से करुणा भरी है, निर्व्यलिकम इसमें कोई डुप्लीसिटी भी नहीं है, और समम यानी इसमें समता है। इसमें समता मतलब क्या होता है? समदृष्टि हम लोग कैसे बन सकते हैं हम लोग समदृष्टि? तो मतलब ये बहुत से लोग होता है क्योंकि हम लोग ज्यादातर हम लोग पार्शियल रहते हैं। हम लोग ना, अरे मेरा बेटा है तो इसके लिए इतना बड़ा खिलौना चाहिए, दूसरे को गिफ्ट देना है तो एक छोटा सा ऐसा कुछ एक टॉय ला के देते हैं। वाई दैट डुप्लीसिटी कम्स इन अवर, या हम लोग वो मतलब समता क्यों नहीं रख पाते? बिकॉज हम लोग जो है ये मेरा है ये उसका है। तो ये जब भाव आता है तो ऑटोमेटिकली जो हम लोग फिर पार्शियल हो जाते हैं कि ये मेरा है ये उसका है। लेकिन समम आदमी सम कब बन सकता है? जब वो हर किसी को अपने तरह देखता है कि ये भी मेरा बच्चा है वो भी मेरा बच्चा है। ये जो है इसको मुझे मतलब भूख लगी है, ये मेरे बेटे को भूख लगी है, ये है, और रास्ते पे जो 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 बच्चा है उसको भूख लगी है। तो वो जब इक्वली देखता है कि अरे सब लोग जो हैं ये मतलब ये मेरे अपने हैं, तब जाके वो सम दृष्टि रख सकता है, तब वो बराबर प्रॉपर जो है एक डिसीजन ले सकता है और इक्वलिटी के साथ रह सकता है। नहीं तो वो इक्वलिटी के साथ नहीं रह सकता। हमेशा वो एक डुप्लीस ये मेरा है द्वंद्व रहेगा और ये उसका है। तो दैट वो सम भाव से कभी रिएक्ट नहीं। और यहाँ पे समम इसके लिए कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी इज क्लैरिफाइंग दैट पॉइंट कि द्रौपदी महारानी जो थी वो सम क्यों रह पाई। इवन द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे द्रौणी अश्वत्थामा, क्यों? बिकॉज उन्होंने अपना पुत्र खोया था ऑलरेडी। उनके 1 2 3 नहीं 5 पुत्र जो थे उनके मारे गए थे, एंड वेरी ब्रूटली। मतलब खाली मतलब ऐसा नहीं कि उनको धर्म युद्ध में मार दिया या लड़ाई में मार दिया, नो। उनको जब वो सो रहे थे, सोते हुए भी ऐसा सिर्फ नहीं चाकू नहीं मारा, उसका गला काट के धड़ से अलग कर दिया, सो ब्रूटल। तो फिर भी जो थी उनका ये था कि जैसे मेरे पुत्र मरे हैं वैसे जो कृपी है कृपाचार्य और कृपी, ये दोनों जो थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे। और कृपी जो थी वो द्रोणाचार्य जी की वाइफ थी,
और अश्वत्थामा की मदर। तो उन्होंने उस दृष्टि से सोचा मेरे पुत्र तो मारे गए हैं, अब इसका भी पुत्र मारा जाएगा तो ये भी मेरी तरह दुखी होगी। तो ऐसा वो नहीं चाहती थी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज इक्वल, कि मतलब जैसे मेरे पुत्र मरे हैं इसका पुत्र नहीं मरना चाहिए। और इसके लिए शी वाज, दैट्स व्हाई युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो बोल रही है पूरा धर्म संगत है, धर्म के हिसाब से है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि धर्म में कुछ कहा गया है और शी इज समथिंग एल्स, नो। इसे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं ये जो भी बोल रही हैं ये धर्म के हिसाब से है, न्याय के हिसाब से। न्याय भी जो है यही कहता है, न्याय के हिसाब से है, और इसमें पूर्ण रूप से करुणा है, विदाउट डुप्लिसिटी है, और शी इज इक्वल, और इट इज वेरी ग्लोरियस। तो ये जो स्टेटमेंट महाराज युधिष्ठिर यहाँ पे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं द्रौपदी जी के बारे में। तो कभी कभी मतलब हम लोग कंफ्यूजन होता है कि युधिष्ठिर महाराज नहीं, मतलब जो द्रौपदी थी उसने एक मतलब शी वाज लेस इंटेलिजेंट इसके लिए ऐसा बोला, या उसमें बहुत ज्यादा इमोशंस थे, वो बहुत सॉफ्ट थी इसके लिए उसने बोला, या मतलब वो एक तो स्त्री है इसके लिए बोला। नहीं, इट्स वेरी क्लियर यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि उन्होंने जो भी बोला है इट वाज एज पर मतलब धर्म, एज पर जस्टिस, एज पर न्याय, और विदाउट डुप्लिसिटी, और उसमें करुणा भी थी उसमें। जब ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी में धर्म होता है, किसी कोई जब स्टेटमेंट होता है या कोई जजमेंट होता है तो उसमें धर्म हो सकता है, लेकिन न्याय पूर्ण रूप से नहीं होता, क्योंकि धर्म के हिसाब से काम किया है तो न्याय उसके साथ बराबर नहीं हुआ। हो सकता है कभी न्याय किया गया है कि इसने इसको मारा है तो इसको भी मारो, बट वो धर्म संगत है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। और फिर धर्म अगर मतलब न्याय तो कर दिया कि इसको फांसी चढ़ाओ, लेकिन करुणा है कि नहीं ये वो भी देखना चाहिए। तो जैसे आई थिंक कल प्रेम सखा प्रभु ने जो एक स्टोरी सुनाया था, जो भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया था और एक ने गुस्से में दूसरे भाई को मार दिया था, तो दूसरे भाई को भी फांसी की सजा दे दी। न्याय तो हो गया लेकिन उसमें करुणा नहीं था। लेकिन जब उनके पिता ने जब उनको अपील किया जज को कि आप, मेरा एक बेटा तो मर चुका है पहले ही, दूसरा बेटा भी मेरा अगर आप मार दोगे, उसको फांसी की सजा दो दोगे तो मेरा क्या होगा, व्हाट विल आई डू। तो मेरे तो दोनों पुत्र गए। तो फिर थोड़ा सा करुणा दिखाया गया। तो मतलब वी कैन जस्ट एक सोच सकते हैं एक बात को कि एवरीथिंग शुड बी विद धर्म, न्याय, करुणा, और विदाउट डुप्लिसिटी, और संभाव। ये जो कोई भी हमारा जो एक्शन है, इवन स्टेटमेंट हम लोग जब बोलते हैं, तो ये 5 चीजें उसमें होनी बहुत जरूरी है। वी शुड थिंक एंड वी शुड बी कॉन्शियस कि क्या मैं धर्म कर रहा हूँ, क्या मैं न्याय क्या कर रहा हूँ। न्याय कर रहा हूँ तो उसमें करुणा है कि नहीं है, इज इट देयर इज सम पार्शियलिटी गोइंग ऑन, या मैं सम हूँ नहीं हूँ, या इट इज विदाउट डुप्लिसिटी। तो ये सब जो है आज के श्लोक में हम लोग को ये युधिष्ठिर महाराज हम लोग को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि whatever द्रौपदी said was fully correct। और ये इवन जो हम लोग देखें, अगर युधिष्ठिर महाराज को देखें तो युधिष्ठिर महाराज भी कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं महाभारत से कि वो धर्मराज जी के पुत्र थे, या उनका मतलब था उनका ही एक अंश धर्मराज जी का। और धर्मराज कौन है? तो धर्मराज जी जो हैं ये खुद धर्म है। मतलब धर्म कैसा होना चाहिए, यमराज जी का काम ही है। इसने जो पाप किया है तो पाप का दंड जो देना है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट इन दैट। और ये सब जो चीजें हैं, 5 चीजें उसमें, धर्म, न्याय, करुणा, एवरीथिंग इज थिंकिंग ऑन पर एज पर दैट। तो उनके पुत्र हैं ये, और वट एवर ही इज डूइंग, युधिष्ठिर महाराज इज फुल्ली अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी। और ये हम लोग जो देख सकते हैं कि मतलब वो कितने मतलब धर्म संगत थे। वो हम लोग जो यक्ष वाला एपिसोड है, जो यक्ष वाला जो यक्ष जो उनसे प्रश्न पूछता है, तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, तो ही तो
उसमें उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया, उन्होंने सभी ने, क्या सॉरी, सभी प्रश्नों का जो युधिष्ठिर महाराज ने इतना अच्छा आंसर दिया था, और इट्स वेरी वेरी मतलब वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड। तो आज मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में लेना चाहता हूँ, और आई वांट टू मेक इट इंटरएक्टिव थोड़ा सा, मतलब तो सभी लोग अपना, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू पुट माइक ऑन, एंड जो क्वेश्चंस थे विल जस्ट मतलब अपने डिटेल में उनको देखते हैं कि कैसे धर्मराज जी को क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एंड वी वांट टू सी हाउ हाई थिंकिंग धर्मराज या युधिष्ठिर महाराज हैज। तो एक्चुअली मैं जो थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली जो थे ये लोग वन में रह रहे थे 12 साल से, और उनको अभी खत्म होने वाला था ये पीरियड, और ये जो था 13वां साल जो है उनका, वो अभी शुरू होने वाला था। तो तभी जो होता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो उनके पास आता है और बोलता है कि मेरे जो, मैं जब यज्ञ करने की जो लकड़ियां मैंने सब काट के रखी थी, बांध के रखी थी, लेकिन वहां पे एक एंटीलोप एंटीलोप आई थिंक हिरन टाइप ऑफ हिरन होता है, तो बोलता है उसके सिंग में फंस गई एंड ही हैज रन अवे, तो मुझे वो क्या प्लीज आप लोग लाके दे सकते हो क्या? तो बोलते हैं ठीक है। तो समहाउ मतलब वो ढूंढते ढूंढते वो उस पॉन्ड के पास पहुंच जाते हैं, यहाँ पे ये एपिसोड हुआ था। और सभी इतने देर सो टायर्ड, मतलब इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं, उनको बहुत प्यास लगती है, तो सभी जो है कि करके बोलते हैं मैं पानी लेके आता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ। एक जाता है, फिर नकुल जाता है, सहदेव जाता है, भीम जाता है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा है। तो वहां पे क्या होता है, उस पॉइंट पे एक ये जो है रोमपाद महाराज जी ने एक्सप्लेन किया था, दैट इज फ्रॉम महाभारत गिवन बाय कृष्ण धर्मराज। तो वहां पे एक क्रेन क्रेन इज आई थिंक हंस, हंस भी नहीं है, स्वैन होता है उसके टाइप पे, सफेद जो होता है, बड़ा मतलब चोंच वाला होता है ऐसा, तो वो बैठा होता है। तो जो भी आता है पहले वो बोलता है पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो ही तुम ये पानी पी सकते, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई नहीं सुनता, ऐसे करते चारों जो है वहां पे मृत हो जाते हैं, और तब युधिष्ठिर मारा जाता है। ही इज ऑल्सो वेरी टायर्ड, और वो जब पानी पीने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत उनको वो क्रेन बोलता है युधिष्ठिर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की तरह तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वो ऐसा नहीं है, मतलब भीम जो था, छोड़ यार, मतलब क्या बोले ये करे इसकी इस पक्षी की बात सुनने, मतलब छोड़ो और जाके पानी पीना है, तो मतलब कोई, बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। उसने सोचा कि मेरे 4 भाई ऑलरेडी मर चुके हैं, तो आई हैव टू एक्ट केयरफुली, अगर मैं भी मर गया तो फिर हम लोग का पांचों का क्या होगा, एंड व्हाट विल हैपन टू अवर होल मिशन। तो वो बोलते हैं ठीक है करके, और वहां पे फिर उससे वो प्रश्न शुरू होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पुट ऑन योर माइक, और एक एक क्वेश्चन हम लोग, इट्स वेरी नाइस थिंग। तो मैं सोचा कि हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। तो वो प्रश्न उनसे पूछा जाता है उनसे। तो वो एक पहला जो प्रश्न था कि वो पूछते हैं यक्ष से, पूछ जो यक्ष है वो उनसे पूछते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है? तो व्हाट इज अवर थिंकिंग, हम लोग क्या सोचेंगे पृथ्वी से भारी, मतलब पृथ्वी जो है इतना सारा जो पृथ्वी है उससे भारी क्या हो सकता है? जस्ट क्विकली, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इफ एनीबडी कैन थिंक, प्लीज रेज योर हैंड एंड आंसर। ईगो, प्राइड, प्राइड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक्चुअली योर आंसर इज वेरी डीप, बट स्टिल युधिष्ठिर महाराज का आंसर हम लोग देखते हैं। थैंक यू सूरज माधव प्रभु सत्यराज, वेरी नाइस आंसर, बट व्हाट इज करेक्ट आंसर विल सी। वो बोलते हैं माँ का प्यार, अ मदर्स लव इज हैवियर देन एनीथिंग, इवन ईगो भी जो है हमारा बहुत हैवी होता है, लेकिन माँ का जो प्यार है उसके सामने हमारा ईगो भी है, दैट इज नथिंग। सो दैट इज वन वेरी नाइस आंसर। और फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन लर्नेड, क्या चीज हमें मतलब पंडित बनाती है, या हमको मतलब एक सीखा हुआ व्यक्ति बनाती है? व्हाट इज दैट? ज्ञान। यस, ज्ञान। वेरी गुड सत्यराज प्रभु। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वन कैन लर्न बिकम लर्नेड बाय वेदास, ज्ञान इज करेक्ट आंसर, बट नॉट मटेरियल ज्ञान, इट इज स्पिरिचुअल। वेदों का जो ज्ञान है वो हमको लर्नेड बनाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज वन अटेन टू दैट
मोस्ट एक्सॉल्टेड, और कैसे उसको पा सकता है? हाउ कैन वी अटेन दैट? परंपरागत गुरु। यस, वेरी नाइस आंसर, थैंक यू सत्यराज प्रभु। हाँ, लग रहा है अभी भक्ति शास्त्री। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, बाय एस्टेसिज्म वन अटेन्स व्हाट इज मोस्ट एक्सॉल्टेड, यानी एस्टेसिज्म यानी तपस्या करके जो है हम लोग उसको पा सकते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि हाउ डज वन एक्वायर अ सेकंड सेल्फ, मतलब अपना जो अपने आप जैसा दूसरा हम लोग कैसे उसको एक्वायर कर सकते हैं या पा सकते हैं हम लोग। लाइक मैं हूं अभी गोपी मनोहर, मुझे दूसरा एक गोपी मेरे जैसे सेम गोपी मनोहर या उतना ही प्रिय, हाउ कैन वी अचीव दैट? या क्या चीज है, सॉरी, कि हमारे जैसे जो सेकंड सेल्फ है वो क्या है? वो मन। अच्छा, कुंजेश्वरी ने बोला मन, दैट्स अ नाइस आंसर। एनीबॉडी एल्स कैन थिंक? प्रभु सोल। सोल इज ऑल्सो अ नाइस आंसर। टाइम नहीं है तो आई एम टेकिंग क्विकली। इसमें वो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस इज आवर सेकंड सेल्फ। और फिर वो बहुत जो है वो पूछते हैं कि हाउ ओ किंग एंड बाय व्हाट डस वन बिकम वाइज, मतलब जो वाइज यानी कैसे बोलेंगे हम लोग एकदम जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, तो क्या करने से हम लोग उनके जैसे बन सकते हैं? बिकम वेरी एकदम परफेक्ट, मतलब इस है ना, कोई भी हम लोग जब जैसे जैसे श्री वल्लभ प्रभु है, सो वाइस, कुछ भी इंटेलिजेंट को हम लोग को जो कुछ डिसीजन लेना है तो हम लोग का बुद्धि जब नहीं चलता, तो ऐसे जो जैसे श्री वल्लभ प्रभु हैं, जुगल प्रभु हैं, वी अप्रोच देम, या तुलसी प्रभु है, कि हम क्या करें, तो हाउ कैन वी बिकम, मतलब क्या करने से हम उनके जैसे बन सकते हैं? प्रयास। प्रयास, ओके, वेरी गुड। प्रयास, किसी माता जी का आवाज आया था। ओके, चलो मैं बहुत युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? बाय सर्विंग वंस एल्डर्स वंस बिकम वाइज, यानी अपने जो एल्डर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी सेवा करने से हम उतना मतलब जो है क्षमता वाले बन जाएंगे हम लोग। क्विकली में लेता हूँ, व्हाट मेक्स द सोल अराइज आउट ऑफ एंटेंगलमेंट इन मैटर। ये जो हम लोग भौतिक इसमें फंसे हुए हैं, इस एंटेंगलमेंट से हमको निकलना है, आत्मा को निकलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज दैट कि जो हमको इसमें से निकाल सकता है? ये आत्मा को, ये भौतिक जो बंधन है उसमें से अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या चीज है जो निकाल सकती है हम लोगों को? भक्ति, ओके। भक्तों का संग। या भक्तों का संग, दैट इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं इट इज द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विच मेक्स सोल अराइज, यानी जो आप जो भगवान का जो ज्ञान है वो हमें इसमें से निकाल सकता है। इसके लिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ट्राई टू नो हु आर वी एंड हु इज लॉर्ड। तो दैट इज वन वेरी नाइस आंसर। एंड ये सॉरी मैं इसके लिए कर ले रहा हूँ कि जस्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कितने डीप क्वेश्चंस थे एंड हाउ इंटेलिजेंट ही वाज, जस्ट टू मेक दैट पॉइंट वी आर टेकिंग दिस थिंग। और यहाँ पे वो पूछते हैं कि हु इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी, कौन इस जगत में, यस सत्यराज प्रभु? प्रभु जी मुझे जस्ट पूछना था कि वो माँ के प्यार से वो प्राइड में बाद में पूछता हूँ। या विल टेक दैट लेटर ऑन। हु इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी, इस जगत में कौन सुखी है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त, ओके, नाइस।
विद्या माता जी, ये खाली 2 इंटेलिजेंट लोग बात करें, बाकी सब चुप बैठे हैं। तानिका जो माता जी। भक्तों का हरे कृष्ण धन्यवाद ना, जो भक्तों का हाँ, सेवा करता है, यस, भक्तों का भक्त जो सेवा करता है वो, और कौन है, जीव पावन प्रभु हैं, सुजाता माता जी है, जया माता जी, जया माता जी। हु इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी? कुंजेश्वरी, यस। इससे ये जान लिया है वो शरीर नहीं आत्मा है और उसे फिर से भगवान के धाम जाना। ओके, वन हु अंडरस्टैंड्स कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ओके, दैट इज ऑल्सो नाइस थिंग। क्विकली आई विल टेक। वो आंसर क्या देते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, ही हु इज नाइदर इन डेट, जिसका कोई ऋण नहीं है, जिसको कोई लोन नहीं है, जिसका नॉर एग्जाइल्ड, ना जिसको कभी मतलब एग्जाइल, जैसे ये लोग जो थे, एग्जाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? वनवास, है ना, मतलब जिनको निकाल दिया है। तो बहुत से लोगों को होता है कभी कभी, मतलब जो होता है अपने घर में होता है, इनसे निकाल देते हैं, भाई चल तू भाग यहाँ से, तो वो बहुत दुखी रहता है वो। तो जिसका ऋण नहीं है, जिसको एग्जाइल नहीं दिया गया है, एंड हु लिव सिंपली, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो बोलते हैं कि जो एकदम सिंपल रहता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जब बहुत साल पहले जब ये एक एनालिसिस हुआ था कि दुनिया में सबसे सुखी देश कौन सा है, तब जो था उसमें नाम आया था, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इट वाज सम वेरी पुअर कंट्री और पीपल वेर वेरी हैप्पी देयर। तो क्यों? बिकॉज दे वर वेरी लिविंग वेरी सिंपली। तो लिविंग सिंपली, का कोई लोन नहीं है, एंड हु इज नॉट एग्जाइल्ड, एंड ईटिंग सिंपल फूड इन हिज ओन हाउस, जो अपने घर में ही अपना जो सिंपल खाना खाता है, ही इज वेरी हैप्पी, ये कहते हैं। और फिर जो मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, वो पूछते हैं कि सबसे अद्भुत चीज क्या है, वो सभी को पता होगा। कैन यू रिपीट? सबसे सॉरी सॉरी प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी, अपनी आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, सबसे अद्भुत चीज क्या है, मतलब सब आश्चर्यचकित करने वाली चीज क्या है, एक्सेप्ट सूरज माधव प्रभु। मेरे को माना था वो एक्सेप्ट सूरज माधव प्रभु, बिकॉज ही इज ऑफन, मतलब ये हम लोग ने कई बार लिया है ये सूरज माधव प्रभु आंसर। यस जी पवन प्रभु। प्रभु वो जो स्मशान जाता है और वहाँ पे वैराग्य होता है, लेकिन फिर वापस आके ऐसा सोचता है कि मैं नहीं मरने वाला हूँ। वेरी गुड। व्हाट इज दैट श्लोका? कैन यू कोट सूरज माधव? गच्छन्ति यमालयम, व्हाट इज दैट श्लोका? अहनि हनि अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। वेरी गुड, वेरी गुड। उसका मीनिंग ये है कि डेली वो देख रहा है कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरे रिलेटिव जा रहे हैं, मेरे सगे वाले जा रहे हैं, लेकिन वो ये सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, ये तो इनके लिए है, ये जो शमशान घाट है मेरे लिए नहीं। वो डेली जाता है वहां पे, उनको छोड़ के आता है, बट ही थिंक्स हिमसेल्फ कि मैं कभी नहीं मरना है। तो दिस इज द मोस्ट अद्भुत वंडरफुल थिंग। और ये सब है। तो आई थिंक टाइम जा रहा है, तो आई विल टेक क्विकली ये, मतलब व्हाई आई एम मेकिंग दिस पॉइंट, जस्ट टू शो कि हाउ इंटेलिजेंट युधिष्ठिर महाराज वाज। एंड उन्होंने जो, अगर वो कह रहे हैं कि द्रौपदी इस न्याय संगत विद करुणा धर्म संगत है, तो दैट मीन्स हिज डिसीजन वाज वेरी करेक्ट, एंड व्हाट ही वाज सेइंग वाज एब्सोल्युटली राइट। तो जस्ट मतलब ये जो मतलब कितने इंटेलिजेंट थे। तो बाद में फिर इवन जो है, जस्ट मैं शॉर्ट कर देता हूँ उसको, पूरे आंसर देने के बाद वो यक्ष जो थे वो बहुत खुश होते हैं उनसे। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो अगर हम हैं उनकी जगह पे तो बोलेंगे आप हमको इतना शक्ति दे दो, हमें ये अस्त्र दे दो, हम लोग जीत सके, हम लोग ये करेंगे। बट व्हाट वाज हिज आंसर? तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले वो जो ब्राह्मण का तुमने वो जो लकड़ी लिया है वो दे दो। तो मतलब जस्ट सी, उसका करुणा देखो, उसका इंटेलिजेंस देखो। बोले पहले जो वो लकड़ी लिया है वो दे दो करके। वो उसके जो थे वो यक्ष, वो खुश हो जाते हैं। बोले ठीक है, मैं लकड़ी देता हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद यू, और कुछ मांगो। तो जब बोलते हैं ठीक है, और एक जब मांगते फिर बोलेंगे, फिर हम लोग अच्छा ठीक है, हम लोग को ऐसा कुछ कर दो, हम लोग ये ऐसा हो जाए, नहीं। तो क्या बोलते हैं
कि हमारा 12 वर्ष का जो ये ड्यूरेशन है खत्म होने वाला है, अभी हम लोग को अज्ञातवास में जाना है। तो ऐसा कुछ आप करो, ऐसा वर दो हम लोगों की, हम लोग जो है इसे अज्ञातता में हम लोग ये साल निकाल सके। तो हमें ये एक वर चाहिए। तो वो बोलते सो बी इट, बोलते तथास्तु। बोला अगर मतलब इन्होंने सबने रूप चेंज किया, हम लोग को पता है। भीम जो था वो खाना पकाने वाला बना, युधिष्ठिर महाराज वो विराट महाराज के इसमें थे, द्रौपदी जो थी वो सैरेंद्री करके जो थी विराट की महारानी थी, उनकी क्या बोलते हैं, उनके जो पार्लर जो सजाने वाली होती है, वी कैन से जस्ट इन लेमैन्स लैंग्वेज, उनको सजाने वाली। और सभी जो थे, अर्जुन जो था वो एक ट्रांसजेंडर का रूप लिया था। बट व्हाट इज हिज वरदान, उनका वरदान क्या है? अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आप ऐसे भी अगर जाओगे तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा कभी जिंदगी में। सो दैट वाज हिज बोन। मतलब आपको मतलब जो है, इवन इफ यू वॉन्डर एज योरसेल्फ यू विल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये उनका वरदान था। लेकिन फिर भी दे चेंज देयर, उन्होंने फॉर्म चेंज किया था। और फिर भी वो खुश होते हैं, बोलते हैं नहीं और कुछ मांगो। मतलब तो वो बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं कि ये लकड़ी ले लो आप, लेकिन और एक वर मांगो मुझसे, मैं ये इतने देने से खुश नहीं हूँ, आप और कुछ मांगो। तो वो तब बोलते हैं तभी भी वो ये नहीं मांगते कि मुझे शक्ति दे दो या मुझे युद्ध में ये विजय पालो। वो क्या मांगते हैं? ओ लॉर्ड, ग्रांट दैट आई मे ऑलवेज ओवरकम एवरिश, folly and anger, and that my mind is always inclined towards charity, asceticism and truth. तो ये जब मैंने पढ़ा, I was so touched, इतना मुझको मतलब बोल रहे हैं बार बार ये और वर मांगो, और वर मांगो, और वर मांगो। और वो क्या मानते हैं? मुझे ऐसा दो कि मैं कभी भी एवरिश यानी दुष्टता से मैं हमेशा दूर रहूं, मूर्खता से मैं हमेशा दूर रहूं, क्रोध जो है मतलब इट्स अ वेरी बिग शत्रु हमारा, उससे मैं दूर रहूं, और मेरा मन जो है हमेशा दान, पुण्य, तपस्या और सत्य में हमेशा लगा रहे। तो दिस इज व्हाट ही आस्क्ड, एंड वो जो थे यक्ष, ही इज वेरी हैप्पी। और फिर वो बोलते हैं कि हे मतलब देवता आप कौन है? मतलब आप कोई साधारण यक्ष नहीं, आप बताइए कौन है। तब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ धर्मराज, यमराज, और मैं तुम्हारी सिर्फ परीक्षा लेने के लिए आया था। सो I just wanted to make a point कि धर्मराज, सॉरी जो युधिष्ठिर महाराज थे, how intelligent, how wise and how मतलब ना एक सुपर एक वैष्णव क्वालिटी वाले व्यक्ति थे। एंड yeah, he fully supported द्रौपदी महारानी, जो उनका जो डिसीजन था वो उन्होंने पूरा तरह से सम्मत हुए उनके साथ। और फिर आगे प्रभुपाद जी, मैं क्विकली ले रहा हूँ, टाइम जा रहा है, तो वो बोलते हैं कि जो जिसने हमें सिखाया है उसके फैमिली के प्रति, ऐसा नहीं कि चलो समझो हमें जैसे श्री वल्लभ प्रभु से या तुलसी प्रभु से हमने सीखा है, लेकिन उनका बेटा कल कुछ आके हम लोग को अपशब्द बोलता है तो ऐसा नहीं उसको कुछ बोल दिया या थप्पड़ लगा दिया, नहीं। इवन टू देयर फैमिली वी हैव टू बी इंडेप्टेड, not only that personality, that guru, but even to his family we have to be indebted. और ये कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से ये मिलिट्री साइंस सीखा था, तो he should be indebted to his whole family। और कभी भी हम जो है इनग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता हमको ऐसे परिवार के प्रति कभी भी व्यक्त करनी नहीं चाहिए, एंड दैट इज वेरी मॉरल। ये हम लोग को बहुत जो है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वो बोल रहे हैं। और एक पॉइंट वो उठाते हैं कि जो वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य यानी जो कृपी थी, शी वाज अर्धांगिनी। और अर्धांगिनी मतलब क्या? एज गुड एज द्रोणाचार्य, बिकॉज शी इज वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य, शी इज एज गुड एज द्रोणाचार्य। तो अगर वो कुछ करते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो अगेंस्ट अगेन डूइंग एन है ना, एक गलत कार्य वापस टुवर्ड्स द्रोणाचार्य, अगर हम उसके प्रति भी कुछ करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट वो यहाँ पे प्रभुपाद जी हाईलाइट करते हैं और बोलते हैं कि उसके साथ पूरे करुणा के साथ हम लोग को पेश आना चाहिए, और हम लोग उसको ये नहीं कर सकते। और ये कह रहे हैं कि द्रौपदी बस मतलब पूरा वो फील हो रहा था ये कि मेरे पुत्र मारे गए हैं, अगर कृपी के भी अगर ये मेरे तो उसका तो ये इकलौता पुत्र है, वो मार देगा तो वो कितनी दुखी होगी। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट शी इज ट्राइंग टू मेक यहाँ पे।
एंड लास्ट में कहते हैं इट वाज ग्लोरियस बिकॉज शी वांटेड टू शो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अ ग्रेट फैमिली। तो वहाँ पे जो था महता में ग्लोरियस, व्हाई इज हर डिसीजन ग्लोरियस? बिकॉज शी वाज शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट टू दैट ग्रेट फैमिली। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जस्ट एज ए मतलब मेरा सारा ये था कि हाउ इंटेलिजेंट वैष्णव शुड बी, उसको क्या क्या चीजें, 5 चीजें जो हमने देखी वो इसमें हम लोगों को लेना चाहिए। एवरी एक्शन वी मेक, एवरी डिसीजन वी मेक, एवरी स्टेटमेंट वी मेक, हम लोग अगर वो सोच भी रहे हैं तो जो है करुणा होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, विदाउट डुप्लिसिटी एंड समता। ये 5 चीजें वी शुड ऑलवेज कंसिडर। तो दिस इज अ वेरी नाइस लेसन। मैं इसको जब नॉर्मली तैयारी नहीं करता मैं, मतलब, लेकिन आप लोगों को देखता हूँ तो मैंने ये कुछ टाइम से स्टार्ट किया है, और जब मैंने ये लिया तो मेरे को एकदम मतलब ऐसा हार्ट को टच कर गया मेरे को। तो आई थॉट मैं थोड़ा सा आज टाइम लेता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रिलिश दिस नेक्टर, नाइस नेक्टर। सो सॉरी फॉर द डिले, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चंस है? आई थिंक सत्यराज प्रभु हैड वन क्वेश्चन, तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर प्रभु जी, और सभी भक्तों के हैप्पी न्यू ईयर। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने बताया था कि सबसे हेवी चीज क्या है, तो मतलब ऐसा ही कुछ बोला था राइट प्रभु जी? तो उसमें मम्मी का प्यार कैसा होता है, माँ का प्यार कैसा होता है, मीन्स प्राइड भी हम लोग, तो थोड़ा सा बताइए ना प्रभु जी। तो मैंने नहीं बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला था, तो आई विल जस्ट रिपीटिंग। तो एक्चुअली व्हाट यू आल्सो सेड वाज वेरी, मतलब इट्स वेरी वैलिड कि ईगो जो है, मतलब ईगो में आके मनुष्य मतलब जो है फिर तभी वो धर्म नहीं सोचता, न्याय नहीं सोचता, करुणा नहीं देखता, एंड ही गेट्स सो ओवरकम बाय एवरीथिंग कि मतलब वो इसका ये हो जाता है, ओवरटेक कर लेता है, उसके हर बुद्धि को, इंटेलिजेंस, माइंड सबको कर लेता है। लेकिन जो माँ का प्यार है, दैट इज हैवियर देन ईगो, बिकॉज जो जो माँ का प्यार है वो कभी उसमें ईगो नहीं होता। कि समझो मैं एक मटेरियल एग्जांपल लेता हूँ कि किसी माँ ने अपने बच्चे को इतने साल संभाला है, समझो 25 साल 30 साल, एंड शी इज टेकिंग केयर। और 40 साल के बाद वो लड़का जब है, उसको माँ को जब उसके मतलब शादी हो जाती है, उसकी वाइफ कुछ बोलती है और उसको मतलब वाइफ के बोलने पे घर से धक्का मार के निकाल देता है, समझो इवन लिटरली मतलब धक्का मार के निकाल देता है। माँ का जो ईगो है वो कभी सामने नहीं आता कि ये मेरा मतलब मैंने यार इसको इतना 40-50 साल संभाला है और अभी अपने वाइफ के बोलने पे मुझे घर से धक्का मार के निकाल रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। नो, शी नेवर डज दैट, बिकॉज दैट लव फॉर दैट चाइल्ड इज सो हैवी कि इवन उसका ईगो भी जो है वो इसमें दब जाता है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक युधिष्ठिर महाराज इज सेइंग कि माँ का जो प्यार है दैट इज हैवियर देन एनीथिंग। हरे कृष्णा। Surat Madhav, anybody else want to add? Please add. It's okay, Satyaraj Prabhu. Do you agree to this? Yes, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके प्रभु, शायद सूरत मधु प्रभु बाइक पे रहेंगे। या हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं, अभी निकल रहा हूँ। तो एक्चुअली प्रभु आपने जैसे कहा, और जैसे पृथ्वी प्रभु, लाइक हम उस पर पैर रखते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी डजंट मतलब कुछ जैसे बोलते हैं ना, तृणादपि सुनिचिना, वो मतलब हम उसको क्या क्या इतना शोषण करते, स्टिल इट डजंट। उसी तरह माँ का भी जो प्यार रहता है फ्रॉम बचपन से, वो कितना मतलब विदाउट सेल्फलेसली, इतना मतलब उसका कभी ऐसा नहीं रहता कि बड़ा होके मुझे संभालेगा या ये वो। सो स्टिल इवन रात को पूरा दिन जगती है, सुबह फिर भी उसको इतना सब करते हैं, मतलब पालते, मे बी बिकॉज दैट कुड बी अनदर रीजन। सुपर प्रभु, बहुत अच्छा। एक्चुअली पृथ्वी इज ऑल्सो अवर मदर, जो 7 माताएं हैं हमारी, तो उसमें से एक पृथ्वी भी है। तो वेरी नाइसली कनेक्टेड सूरत माधव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, चलो, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं।
और हम लोग नरसिम्हा आरती लेते हैं हम लोग। तो सबको वापस से फिर से एक बार वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2022। और आशा करते हैं कि 21 तो खत्म हो गया है, 22 जो है ये हमको अच्छे विशेष लेके आए, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम लोग जो है बहुत अच्छा प्रगति कर सके, हम लोग भक्ति में प्रगति कर सके, हम लोग को यही चाहिए हम लोग। और जो है भौतिक क्लेश जो है उससे हम दूर रहें, परेशानियों से, बीमारियों से दूर रहें, यही हम प्रे करेंगे। और जो है भक्ति में हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इसी विश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ और हम लोग नरसिंह आरती करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा।